ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, मृदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, यहाँ पर आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करते हैं हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। योग साधना की शुरुआत हमेशा हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम से करनी है। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है और क्रिया करते समय लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। घर में भी जो बुजुर्ग हैं उनको सुबह उठते ही ये पाँव के थोड़ा एक स्ट्रेचिंग करने के लिए प्रेरित करें। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। दोनों पंजे इकट्ठा करके गोल गोल घुमाएं। क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। क्रियाएं भरे दिखने में साधारण दिख रही है, लेकिन यही हमारी आवश्यकता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल बन रहा है और उसके अंदर चपलता आ रही है। पंजे आगे पीछे फुल्ली लोडेड शरीर है अपना, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। उंगलियां आगे पीछे करें। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है, टाइट करना है। साधारण क्रिया से पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
और क्रिया होते करते समय डीप ब्रीदिंग करना है। अब घुटने के लिए भगवान ने हमें ऐसा शरीर दिया है कि थोड़ी सी मूवमेंट में भी हम आरोग्य संपन्न रह सकते हैं, लेकिन मूवमेंट चाहिए और घर के बाहर निकलना चाहिए। सुबह सुबह घर के बाहर खुली हवा में निकलेंगे तभी पूरी प्राण शक्ति मिलेगी। घुटने की वाटी, अंगूठे से ऐसे गोल गोल घुमाना है। जब तक हम घर में बैठे रहेंगे तब तक प्राण ऊर्जा पर्याप्त नहीं मिलेगी। खुली हवा में, गार्डन में, कहीं पर भी आप थोड़ा समय, आधा घंटा 1 घंटा घूमना चाहिए। अब साइकिलिंग करेंगे, जितना होता है उतना ही करना है। भगवान की अपेक्षा से हम थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतना ध्यान रखें। मतलब हम इससे भी कम करते तो भी आरोग्य संपन्न रहेंगे। ऐसी शरीर का स्ट्रक्चर बनाया भगवान ने। दूसरा पाव, जो गार्डन में खड़े खड़े हल्का हल्का व्यायाम करते हैं ना, वो भी पर्याप्त है। हिप ज्वाइंट के लिए एक पाव सीधा रखिए, एक पाव फोल्ड करें। हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल से बना है। 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। योग साधना से पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। अपने शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। ये साधारण क्रिया करते रहेंगे तो ना कभी स्लिप डिस्क की समस्या होगी, ना साइटिका पेन की समस्या होगी, और है तो रहेगी नहीं। कमर शक्तिशाली बनेगी, मेरुदंड शक्तिशाली बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड की जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। कितनी भी समस्या मेरुदंड में आती है तो कभी ऑपरेशन नहीं करना है। योग साधना की साधारण क्रिया द्वारा हम जो भी हमारे शरीर में मेरुदंड में बिगाड़ आया है, डिसऑर्डर आई है, वो निकल जाती है। थोड़ा विश्वास रखिए, भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, उसका लाभ उठाइए और जीवन सफल बनाइए। साधारण जीवन तो सभी जी रहे हैं। साधारण जीवन सभी जी रहे, पशु पक्षी कीड़ा मुंगी भी जी रहे हैं। आज मानव ऐसा ही जीवन जी रहा है, बल्कि उससे ही खराब। बाकी जीव बीमार नहीं हो रहे, मानव बीमारी से त्रस्त है। जितनी कमाई करता है उसमें से आधे से ज्यादा बीमारी पर खर्च कर देते हैं, और बाकी जीवों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। बिना खर्च किए आरोग्य संपन्न है, बड़े मजे कर रहे हैं, कोई सैलरी की आवश्यकता नहीं है। आराम आराम से करें, हल्का हल्का।
जो कर सकते तो ऐसा करें, तो पूरे शरीर का व्यायाम होगा। पूरा कमर का, मेरुदंड का, पेट का, हार्ट और लंग्स का। नए लोग ज्यादा प्रयास न करें, धीरे धीरे करो। चेंज। पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलता है। देखो, थोड़ा हाथ के पंजे दूरी पर रखो, शरीर से दूरी पर रखो। बड़ा स्ट्रेचिंग मिलेगा। कमर की मांसपेशियां, पेट के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सब का व्यायाम हो रहा है। कमर बलवान होगी। चेंज। रोज 1 घंटा व्यायाम आवश्यक है। फिर आज घर घर में जो बुजुर्ग लोग क्वाट पकड़ के बैठे हैं, ऐसी स्थिति हमारी ना हो और नहीं होगी, पूरी गारंटी है। ये योग की गारंटी है। चलते फिरते इस धरती को छोड़कर निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चेंज। ये बिस्तर पकड़ते हैं 5-5, 10-10, 15-15 साल। पूरे सगे संबंधी को पता चलता है, बार बार देखने के लिए आते रहते हैं। घर वाले भी परेशान होते हैं। ये बटरफ्लाई थोड़ा ज्यादा करे घर में, जैसे कपालभाति ज्यादा करते हैं, वैसे ये बटरफ्लाई थोड़ा ज्यादा करें। 100, 200, 300, 400, 500। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए कोई इम्यूनिटी की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। 100, 200, 300, 400, 500 करेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। एक एक सेल प्राण ऊर्जा से लबालब हो जाएगी। चेंज। कितना स्ट्रेचिंग होता है देखो, खुद भी महसूस कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे ये सब नहीं होता है, भले वही क्रिया है रोज। चेंज। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो ऐसे। पांच बार। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो ऐसे उसके ऊपर बैठ पाएंगे, फिर ऐसे खुद को उठा पाएंगे। रोज प्रयास करना है कि ऐसे खुद को उठा सकते हैं
और ऐसे पद्मासन लगाना है। ऐसे खुद को उठाना है। आइए, उंगलियों से कोई हम चीज पकड़ रहे हैं, ऐसे महसूस करना है। ऐसे ऐसे करने से फायदा नहीं होगा। ये रोज 100 बार करेंगे ऐसा, तो मेमोरी लॉस नहीं होगी। अंगूठे अंदर लेकर सद्गुरू वामनराव पै जी ने इसीलिए बोला है, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। चेंज। कहीं भी अकड़न नहीं आएगी। रोज थोड़ा 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 ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अकड़न ही बीमारी है। शारीरिक बीमारी भी आएगी और मानसिक बीमारी भी आएगी अकड़न आने से। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों सांस भरते हुए एक साइड में प्रयास करें, थोड़ा खिंचाव दे दो। सांस छोड़ते ऊपर। ऐसे यू ऐसा नहीं करना है, पूरा खिंचाव देना है, प्रयास करना है, अतिरिक्त शक्ति। चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है 3 बार। आगे से कनपटी। गर्दन के लिए लेफ्ट राइट। चेंज।
ऊपर नीचे, रोटेट करें। ओके, अब आंखों के लिए आंखें लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए, आंखों की कोई बीमारी नहीं चाहिए। कैटरैक्ट हो गया, ये हो गया, डबल विजन, नाइट विजन, तिरकस, उल्टी दिशा। अब रोटेट करें। सुबह सुबह बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी सुबह सुबह की लार आंखों में लगाइए अंदर से, और नहाते समय मुंह में ठंडा पानी भर के 10, 15, 20 बार पानी के खुली आंखों पर ऐसे छींटे मारें। ओम। हाथ पाँव का सूक्ष्म व्यायाम। आइए अब करेंगे प्राणायाम। जो भी योग साधना है उसमें जो हमें लाभ मिलता है शरीर के लिए, जीवन के लिए, उसमें से 99% लाभ 8 प्राणायाम से होता है। ध्यान मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, और कोई क्रिया ज़्यादा नहीं है, एकदम साधारण सी क्रिया है। डीप ब्रीदिंग, सांस लेते समय लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, जहाँ लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाओ, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, तो छोड़ने की कैपेसिटी खत्म हो तो लेते जाए, लेते जाए, इस प्रकार से करना है। एकदम साधारण, अद्भुत लाभ है। जब करेंगे निरंतरता से तब पता चलेगा। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। तीन से 5 मिनट करना है रोज, और दिन भर कभी भी याद आए, दिन में कभी भी, खान पान की कोई समस्या नहीं है। जब याद आए डीप ब्रीदिंग करें, 2-5 मिनट डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। अमूलाग्र बदल हमें पता चलेगा थोड़े ही समय में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर, अगर दिन भर भी डीप ब्रीदिंग की आदत डालेंगे समय समय पर।
प्राण ऊर्जा की कमी के कारण ही आज मानव हतबल है, आरोग्य की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। कारण है प्राण ऊर्जा की कमी। योग साधना से जैसे हमारा पाचन ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, पाचन से खून बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग बनेगा, और हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को सप्लाई देता है। रुकेंगे, अब करेंगे सबसे महत्वपूर्ण योग साधना में कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, ऐसे शरीर डिटॉक्स होता रहेगा और केवल नाक से छींकना है। 1 सेकंड में 1 छींक मारनी है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा, पेट खींचना नहीं है, सांस लेना नहीं है, पेट अपने आप स्ट्रोक लेना चाहिए। नाक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी कहीं भी ध्यान नहीं देना है। शुरू में शुरुआत करते समय थोड़ा धीरे धीरे करें। जिनका प्रैक्टिस हुआ है नाक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और नाक से जितना ज़्यादा हवा का धक्का बाहर देते हैं उतना देना है, उतना ज़्यादा स्ट्रोक पेट के सभी अंगों को मिलेगा। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सहजता से और बड़ी सुंदरता से व्यायाम हो रहा है। मैं सुबह 3 बजे उठकर 10,000 कपालभाति करके भी मुझे कंटाला नहीं आता है, और भी कपालभाति करने की इच्छा रहती है। तो यहाँ से जाने के बाद भी थोड़ा आधा घंटा और करता हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास हुआ है जितनी कपालभाति हम ज़्यादा करेंगे उतना आरोग्य संपन्न शरीर और आरोग्य संपन्न जीवन, साधन संपन्न जीवन में भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी अगर कपालभाति ज़्यादा करेंगे और हमारा पेट ठीक रहेगा। हमें दुनिया भर के औषधि की आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रकार के डॉक्टर, अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवा। यहाँ एक ही दवा है और उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति से पाचन तंत्र स्वस्थ करना है। पाचन तंत्र स्वस्थ होना ही दवा है सभी प्रकार की बीमारी से। दुनिया में जितने भी बीमारियां खोज निकाली है मेडिकल साइंस ने, उन सब का इलाज है। पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। जन्म के बाद अपने शरीर में जिस प्रकार की भी बीमारी आई है वो ये पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे शरीर में टिक नहीं पाएगी, चाहे जो भी बीमारी हो। मैं पूरी लिखित में गारंटी देता हूँ।
अंग्रेज जब भारत में आए तब उन्होंने सर्वे किया था कि बीमार लोग कितने हैं, तो कोई बीमार नहीं मिला। आज सब बीमार ही बीमार हैं, उन्हीं के बदौलत है। उन्होंने गलत आदतें लगाई, लोगों को जीवन शैली बिगाड़ कर रखी, आहार बिगाड़ के रखा, विचार बिगाड़ के रखा, और आज मानव 0 लेवल पर है। हमें परम पूज्य गुरुदेव जी की इच्छा है कि सारा विश्व कपालभाति करते करते अपना पाचन ठीक करे और अपने शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, जिनका आज स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, वो कैरेक्टर्स ठीक करे, अपने मूल कैरेक्टर में लेके आना है। यानी मानव आज मानव चोले में तो है लेकिन दानव स्वभाव में है। तो मानव को दोबारा मानव बनाने का ये आंदोलन है। लोग बहुत सारे आंदोलन करते हैं, कोई उपोषण करता है, कोई हड़ताल करता है, कोई क्या करता है। या पूज्य गुरुदेव जी का एक ही आंदोलन है, मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है, सारे विश्व के मानव को, और विश्व शांति स्थापित करना है। कपालभाति करते करते थोड़ा ये थायराइड का पॉइंट है ऐसा, तो यहाँ पर ऐसे पकड़कर ऐसे हर एक स्ट्रोक के साथ पेट में एक स्ट्रोक लगेगा तो यहाँ पर भी एक स्ट्रोक लगेगा, दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 मिनट। थायराइड में डिसऑर्डर आने से हमारे सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अनेकों प्रकार की समस्या आ जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। तो हार्मोनल बैलेंस रखने का पूरा काम ये थायराइड करता है, मैनेजर है। मैनेजर को ठीक रखना चाहिए। योग के साथ साथ कपालभाति द्वारा पाचन ठीक करने के प्रयास के साथ साथ थोड़ा आहार पर भी ध्यान रखो। आहार ठीक होना चाहिए, आहार सात्विक होना चाहिए, और आहार लेने की पद्धति मतलब आहार चबा चबा कर खाना चाहिए, और पानी भी चबा चबा कर पीना चाहिए। चाय चबा चबा कर पीते लोग, 2-4 लोग बैठे हैं, चाय का कप लेते हैं, घूंट लेते हैं, फिर रखते हैं, फिर थोड़ी बातें करते हैं, फिर दोबारा दूसरा घूंट लेते हैं। और पानी कैसे पीते हैं? ऐसे बॉटल लगा हवा ऐसा करके पीते हैं, खत्म। वही यही आरोग्य, मैं तो बोलता हूँ 50% आरोग्य इसी कारण बिगड़ रहा है। मुंह में बर्तन लगाकर ही पानी पीना चाहिए, वात तो दोष कम हो जाएंगे। आधा घंटा अलग से घर में कपालभाति करो। शुगर की समस्या है या नहीं है, लेकिन पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, तो यहाँ ये पैनक्रियाज का पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे मेरी 660 शुगर थी, बिना दवा से आज नॉर्मल है, 50 की उम्र में।
660 शुगर थी और आज 75 में नॉर्मल है, बिना दवा से। 25 साल में कोई दवा नहीं है। उसी के ऊपर हार्ट का पॉइंट है, हार्ट भी लेफ्ट साइड में, तो केवल लेफ्ट हाथ में। अपना लीवर राइट साइड में, तो केवल राइट साइड में, यहाँ पर केवल राइट हाथ में। समस्या है या नहीं है देखने की आवश्यकता नहीं है। रोजाना थोड़ा थोड़ा, जब आधा घंटा कपालभाति कर रहे हैं या तो 10 मिनट कर रहे हैं, तो एक एक मिनट एक एक पॉइंट दबाए करो। फिर हमारे लंग्स दोनों हाथों में, यहाँ पर ये बीच वाली जो 2 उंगली है उसके बीच में लंग्स शक्तिशाली होने चाहिए। प्राण ऊर्जा की कमी अगर नहीं चाहिए तो लंग्स पावरफुल चाहिए। तो यहाँ पर बीच में दोनों हाथों में, क्योंकि लंग दोनों साइड में है। अनेकों पॉइंट है। आखिरी में किडनी का पॉइंट दबाना है दोनों हाथों में, तड़ हाथ के बीच में। सभी पॉइंट्स दबाने के बाद किडनी का पॉइंट दबाना है। जब हम अलग अलग पॉइंट एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, तब वहाँ के जो अंग निगड़ित हैं वहाँ से कार्बन निकलकर सब पूरा कार्बन किडनी में चला जाता है। तो आखिरी में किडनी का पॉइंट दबाने से वहाँ से भी वो निकल जाएगा और शरीर के बाहर निकलेगा। भले आप 2 पॉइंट दबाइए, 2 पॉइंट दबाने के बाद अगर नहीं दबाना है आगे, तो किडनी का पॉइंट जरूर दबाइए। जो 2 पॉइंट दबाए, पैनक्रियास का पॉइंट दबाया, हार्ट का पॉइंट दबाया, कार्बन निकलकर किडनी में चला गया, तो यहाँ किडनी का पॉइंट आखिरी में दबाना है। हार्ट आईवीपी की समस्या है तो इलाज कपालभाति है, लेकिन धीरे धीरे करना है इस प्रकार से। जो झमाझम कर रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं करना है। लेकिन 2 गुना 3 गुना करना है। साधारण सामान्य व्यक्ति से 2 गुना 3 गुना करना है। आधा घंटे से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। धीरे 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 पाचन ठीक होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं होगी और बैड कोलेस्ट्रॉल नसा नाड़ियों में परत नहीं जमाएगा, तो ना बीपी की समस्या होगी, ना ब्लॉकेज की समस्या होगी। अगर है तो रहेगी नहीं। रुके, अब करेंगे 3 बंदे के साथ बाह्य प्राणायाम, जो हमारी शरीर की समस्त कमजोरी और जीवन की समस्त कमजोरी दूर करने के लिए 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार कर सकते, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए। पहले सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ पूरी ताकत के साथ खींच के लेना है और उसी समय अपनी हनुवटी कंठकूप में लगानी है, जालिंदर बन लगेगा।
नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम इस प्रकार से। सांस छोड़ने की इच्छा हो, छोड़ देना है। जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी डिसऑर्डर है वो निकल जाएगी। उड़ियान बंद लगेगा, पाचन तंत्र संबंधी जो भी डिसऑर्डर है उसमें लाभ होगा। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचने से मूल बंद लगेगा, तो अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पोषण, शरीर का पोषण, शरीर का शुद्धि कार्य, अपान वायु स्ट्रांग होगा। अपान वायु स्ट्रांग होना चाहिए, तब ये सब कार्य बड़े सुचारू रूप से चलते रहते हैं। बच्चों को बुद्धिमान बनाना है। बुद्धि का महासागर है कुंडलिनी शक्ति, गुण कौशल्य का महासागर है कुंडलिनी शक्ति, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार धीरे धीरे बढ़ाना है। एक दिन में बुद्धिमान बनाने की कोशिश नहीं करना है। तो पोपटराव ने बोला है बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, पूरा शांतपन होना चाहिए। तो भाई ये प्राणायाम ज़्यादा करें, एक ही दिन में करना शुरू करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। धीरे धीरे बच्चों को 21 बार होने के लिए 1 वर्ष लगने दो, ये परमानेंट लाभ है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरा सांस अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़कर बाहर रोकेंगे। जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक लगाएंगे, इस प्रकार से। फिर 2-4 बार लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो और फिर दोबारा करो। 3 बार करेंगे। इसमें कोई बंध नहीं लगेगा, ना मूल बंध, ना उड्डयन बंध, ना जालिंदर बंध। 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम करते हैं खाली। अग्निसार में कोई बंध नहीं है। 3 बार करो, 5 बार करो, जिसके पास घर में समय हो थोड़ा ज़्यादा भी करेगी। जितना ज़्यादा करोगे अधिक फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थायराइड डिसऑर्डर के लिए कपालभाति, अलग अलग पॉइंट, और फिर उज्जाई प्राणायाम। अपनी वाणी, अपने आचार, विचार, उच्चार और संपूर्ण जीवन पवित्र बनाने की व्यवस्था ही है थायराइड विशुद्धि चक्र। यहाँ क्या करना है, सांस भर के पूरा बाहर छोड़ना है, और बाहर जब छोड़ने के बाद
गला सिकुड़कर आवाज करते हुए अंदर भरना है नाक से, और फिर पूरा भरने के बाद अपनी टोड़ी कंटकूप में लगानी है। आवाज से भरेगा और फिर कंटकूप में लगानी है। जितना रोक सकते हैं उतना रुकना है, और उसी समय अपना नाभि का निचला भाग ऊपर खींचना है। मूल बंद, यहाँ 2 ही बंद लगेंगे। उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद लगेंगे, मूल बंद और जालिंदर बंद। उड़ियान बंधन नहीं लगेगा। जब छोड़ने की इच्छा हो, राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। अपने शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाया भगवान ने, कोडिंग किया अपने हाथों से। अगर ये सही कार्य करे तो हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी नहीं रहेगी किसी अंग में, और किसी अंग के कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सहजता से हमें प्राप्त है पाचन तंत्र स्वस्थ होने से। आइए करेंगे सिंहासन। जितना चिल्लाना यहीं पर चिल्ला के लिए। अब करना रोगांतक प्राणायाम। कान की भी समस्या नहीं आनी चाहिए जीवन भर। हवा भर के हवा का प्रेशर निर्माण करना है मुंह के अंदर, नाक और मुंह बंद करके। दवा अपने शरीर में ही है, खाली पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। अब करेंगे अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से लेने की शुरुआत करें। लेफ्ट से लेना है, फिर लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से वापस लेना है और राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। साधारण क्रिया है, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, बलून्स है, छोटे छोटे बलून है। नाक से जो हवा ले रहे वो बलून्स के अंदर जा रही है और वहाँ से हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करता है। हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर को सप्लाई देता है। लेकिन जो हम नॉर्मल सांस ले रहे उसके कारण 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश जो है वो ज़्यादातर बंद पड़े हैं, कार्बन से भरे पड़े हैं। ये कार्बन हमें बाहर निकालना है, तो इसलिए यहाँ अनुलोम विलोम की ये प्राणायाम दिया है। अनुलोम विलोम से लेफ्ट से लिया जाता है, यानी चंद्र नाड़ी से हवा अंदर जाती है, चंद्र नाड़ी से हवा ठंडी बनकर जाती है, और राइट से छोड़ देते हैं और राइट से वापस लेते हैं। राइट सूर्य नाड़ी है, तो सूर्य नाड़ी से जब हवा अंदर जाती है तो गर्म हवा जाती है। माने एक ही समय में
ठंडी गरम हवा जाते जाते ये जो वायु कोश है, बलून्स है, उनका अंकुंचन प्रसरण होते होते कार्बन टूट जाता है और कार्बन नाक से बाहर निकल जाता है और सभी के सभी वायु कोश धीरे धीरे कार्बन मुक्त होंगे और नाक से ज़्यादा वायु हम उसके अंदर समाहित कर पाएंगे और उसमें से ज़्यादा प्राण ऊर्जा ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करेगा और पूरे शरीर को सप्लाई देगा। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। पाचन ठीक होगा तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक अनेक प्रकार के जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जो भी आवश्यक है वो शरीर के अंदर लिए हुए आहार के द्वारा निर्माण करने की व्यवस्था है। परफेक्ट व्यवस्था है, मतलब उसमें 19-20 वगैरह नहीं होता है और कोई विटामिन की कमी नहीं होती है। आवश्यक जो भी है वो पर्याप्त निर्माण होता है, अतिरिक्त होता है तो उसको बाहर निकाला जाता है। इतनी व्यवस्था है शरीर में, उसका लाभ उठाना है तो हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है, बस इतना ही करना है। और उसके लिए हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम और कपालभाति ज़्यादा करें और फिर अनुलोम विलोम एक 10-15 मिनट करना जरूरी है। रुकेंगे, अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। यहाँ का कफ का निष्कासन, कफ निकालेंगे तो ब्रेन पावरफुल बनेगा। भ्रामरी प्राणायाम से कफ का पूरी तरह से निष्कासन होगा, ब्रेन पावरफुल बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। पूरा यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई पर्याप्त देना है, ये भ्रामरी प्राणायाम से। अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ये उद्गीत में देखो थोड़ा लंबा खींचो ना, तुरंत अगला ओम करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा मत करो। अगर ज़्यादा लाभ उठाना है ओम का, केवल ओम का उच्चारण अगर सही करते हैं लंबा, तो केवल ओम का उच्चारण से भी हमारा संपूर्ण आरोग्य ठीक रहता है। इतनी शक्ति है इस ओम के अंदर। लेकिन ओम घाई रहती है लोगों को, मतलब ओम ओम मतलब तुरंत नहीं करना है, लंबा खींचो। म जो है ना, लंबा खींचो थोड़ा,
जितनी ताकत है उतना। चलो सीधे बैठेंगे। संपूर्ण शांति। आज बराबर हो गया। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर एक एक ऐप डाउनलोड कर रखा है भगवान ने। मानव को लगता है कि मोबाइल में खाली ऐप हो सकता है। पहले हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर ऐप है, डाउनलोड किया है भगवान ने। वो एक्टिवेट होगा जब हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। ध्यान की अवस्था में जितनी ज़्यादा समय बैठेंगे उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होंगे। और जैसे मोबाइल में ऐप एक्टिवेट करने से काम सहज होता है, काम इजी होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के एक एक अंग का कार्य, हमारे जीवन का कार्य आसान बनाना है तो कम से कम 5 मिनट रोजाना ध्यान की अवस्था में बैठना जरूरी है। तो हमारे धीरे धीरे ऐप एक्टिवेट होंगे और ऐप एक्टिवेट होने से हमारा जीवन कार्य सहज बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। अब करेंगे थोड़ा आसन का अभ्यास। पहला करेंगे मरकट आसन। वहाँ उधर पाँव करके मरकट आसन। नए हैं वो देख ले पहला, बाकी सब कर रहे हैं वो तो देख लो पहले। एकदम आसान क्रिया है। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लेना है और घुटने जोड़कर रखना है। घुटने लेफ्ट साइड में और पूरा खिंचाव लेना है। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है। पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा, कमर भी स्ट्रांग होगी, मेरुदंड भी स्ट्रांग होगा। और धीरे धीरे राइट साइड में और घुटने जोड़कर रखे और चेहरा उल्टी दिशा में। यही क्रिया बार बार करनी है। लेफ्ट राइट आराम आराम से करना है। आराम आराम से करें। करो, कितना सुंदर क्रिया होती है देखो, सब लोग कर सकते हैं। करो 10-15 बार लेफ्ट राइट करो। आराम आराम से करो। थोड़ा ज़्यादा होता है तो कोई समस्या नहीं है। घुटने और पंजे एक साथ जाने चाहिए, तब पूरा कमर की मांसपेशियों को सही खिंचाव मिलेगा। बहुत सुंदर। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो। पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो। अब घुटने लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। जब हमारा घुटने लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक पाँव का पंजा और दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। फिर धीरे धीरे राइट साइड में जाएंगे।
राइट साइड में भी एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। संपूर्ण व्यायाम रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो दोनों पंजे से और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। आराम आराम से, जर्क नहीं देना है, झटका नहीं देना है। ऊपर की तरफ थोड़ा दबाने की कोशिश करना है, ज्यादा स्ट्रेचिंग करना है। कमर बलवान रहेगी, मेरुदंड शक्तिशाली बना रहेगा। जीवन भर कभी स्पाइनल कॉर्ड की समस्या नहीं आएगी, सैटिका पेन भी नहीं होगी। जब स्पाइनल कॉर्ड कमजोर बन जाती है तब ये सैटिका पेन जैसी समस्या आती है, स्लिप डिस्क की समस्या। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। अब थोड़ा सा रोल करो, खुद को रोल करो। लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आना है, पेट के बल आना है। करेंगे मकर आसन। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। कोहनियां सीधी नहीं होगी, थोड़ा बेंड रहेगा और दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास। लंबा लंबा सांस ले लो। अब गति देकर करो, 5 बार 10 बार, अपनी अपनी मर्यादा में। विश्राम। पंजे पर पंजा। पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास। लंबा लंबा सांस ले लो। हल्का हल्का स्पीड से करो, अभी ऊपर नीचे। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए। बहुत सुंदर। ओम सभी को
अब आज वारक जी